Today, reading class 5th, subject maths, exercise 6D, question 2. Find the product 8.6 multiply by 1.4. First step, multiply the 86 by 14 using product rule of whole numbers. Multiply by 86 by first step by 1 multiplier. Number 1 4. So 86 multiply by 4. 4 6 24. 1 से किया, कैरी 2 हुआ, 4 8 32 प्लस कैरी 2 इक्वल टू 34 आया 344. 1 प्लेस गैप छोड़ते हैं, फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10 प्लेस नंबर जो मल्टीप्लायर का है उससे मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करते हैं. 86 में तो 1 6 जा 6 एंड 1 8 जा 8. ऐड कर लेते हैं नंबर को. यह आ गया 4 प्लस 6 इक्वल टू 10. 0 टेक किया, 1 कैरी हुआ. 8 प्लस 3 इक्वल टू 11 प्लस 1 इक्वल टू 12. यहाँ मल्टीप्लिकेंड था 8.6, मल्टीप्लायर नंबर था 1.4 और जो प्रोडक्ट नंबर मिला वो मिला 1204. अब इसमें डिसिमल टेक करना है, तो डिसिमल टेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो मल्टीप्लिकेंड नंबर डिसिमल है, प्लेस है, और जो मल्टीप्लायर नंबर में डिसिमल प्लेस है उससे हम ऐड करके प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो मिला है मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर का उसमें टेक करते हैं. तो यहाँ देखिए 1 डिजिट पर डिसिमल है और यहाँ पर भी जो मल्टीप्लायर नंबर है उसमें भी 1 डिजिट पर डिसिमल है, और दोनों का डिसिमल प्लेस अगर ऐड करेंगे तो 2 डिजिट डिसिमल हुआ. तो 2 डिजिट पर डिसिमल टेक करते हैं प्रोडक्ट नंबर में, यानी आंसर हो गया 12.04. इसी तरीके से पार्ट बी भी मैं करता हूं. यहाँ पार्ट बी दिया गया है, देखिए पार्ट बी में है 36.5 इंटू 5. 36.5 इंटू 5. पहले प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. 365 में मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लायर नंबर 5 से और प्रोडक्ट नंबर फाइंड करते हैं. तो 5 5 जा 25, 5 टेक किया, 2 कैरी हो गया, 5 6 जा 30 हुआ, कैरी 2 ऐड किया तो हो गया 32. 2 टेक किया, कैरी हो गया 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 इक्वल टू 18. अब डिसिमल टेक करते हैं, तो डिसिमल यहाँ पर केवल मल्टीप्लिकेंड में है, मल्टीप्लायर नंबर में डिसिमल नहीं है. तो मल्टीप्लिकेंड में 1 डिजिट पर डिसिमल है, इसलिए प्रोडक्ट नंबर पर 1 डिजिट पर डिसिमल टेक कर लेते हैं. इसी तरीके से पार्ट सी है दिया गया, पार्ट सी भी करते हैं. 4 पार्ट में कर देता हूँ, 4 पार्ट आप सुनते हैं.
0.75 इंटू 0.29, 0.75 इंटू 0.29, 0.75 में मल्टीप्लाई करते हैं 0.29 से, और 0.75 को 75 ही मानते हैं सामान्य रूप में, होल नंबर के रूप में। 75 में 29 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब डेसिमल टेक करना होगा तो उसे 0.75 ले लेंगे। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट स्टेप पर 9 से। 9 5 जा 45, 5 टेक किया, कैरी 4 हुआ। 9 7 जा 63, और कैरी जो है वो 4 था, तो 63 + 4 = 67। इसी तरीके से 1 प्लेस घट दे करके 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 डिजिट के नीचे नंबर को टेक करते हैं। 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 7 जा 14 + 1 = 50। ऐड कर लेते हैं इसे, तो हो जाता है 5 7 6 + 5 = 11। 1 टेक किया, 1 कैरी हुआ, 1 + 1 = 2। डेसिमल टेक करते हैं प्रोडक्ट नंबर में, तो मल्टीप्लिकेंट में 2 डिजिट डेसिमल है, और मल्टीप्लायर में भी 2 डिजिट डेसिमल है, यानी 4 डिजिट डेसिमल हो गया। तो 4 डिजिट पर डेसिमल टेक करते हैं प्रोडक्ट नंबर में। तो 4 डिजिट में 1 2 3 4, ये 4 डिजिट में आंसर ही है, तो डेसिमल टेक करते हैं, और होल नंबर जो है 0 टेक कर लेते हैं। यहाँ होल नंबर है नहीं, होल नंबर 0 टेक कर लेते हैं। पार्ट डी है। पार्ट डी में 0.78 0.78 0.478 और मल्टीप्लायर नंबर है 17.6 प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। फर्स्ट स्टेप पर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 478 में, तो 8 6 जा 48, 8 टेक किया, कैरी आ गया 4, 6 7 जा 42 + 4 = 46, कैरी 4 आया, 6 4 जा 24 और +4 = 20। 1 डिजिट घट दिया। 7 8 जा 56, कैरी 5 हुआ, 7 7 जा 49 + 5 = 54, 4 हो गया, टेक किया, 5 कैरी हो गया, 7 4 जा 28, और उसमें 5 ऐड करेंगे तो आएगा 33। 2 प्लेस कर दिया, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर 100 प्लेस डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 100 प्लेस नंबर से मल्टीप्लाई करना है 478 में, तो 100 प्लेस के नीचे से उसे लिखना प्रारंभ करेंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई किया 8 में, 1 8 जा 8 हुआ, 1 7 जा 7 हुआ, 1 4 जा 4 हुआ। अब इसे ऐड कर देते हैं। क्या हुआ
8, यहाँ 6 6 12 2 हुआ, कैरी 1 हुआ। 8 + 1 = 9 + 4 = 13 प्लस 8 = 21, कैरी 2 हुआ। 2 2 ऐड करने पर 4 + 3 = 7 + 7 = 14, कैरी 1 1 + 3 = 4 + 4 = 8। मल्टीप्लिकेट में 3 डिजिट डेसिमल है और मल्टीप्लायर में 1 डिजिट डेसिमल है। दोनों ऐड करने पर 4 डिजिट डेसिमल, 4 प्लेस पर डेसिमल टेक करते हैं। तो 1 2 3 4 डिजिट पर डेसिमल टेक करेंगे। तो आंसर हुआ 8.4128। फाइंड द अदर पार्ट। फाइंड क्या करना है, सॉल्व करिए। सॉल्व द अदर पार्ट or other parts E F G H, E F G H। तो पार्ट मैंने कर दिया, फोर पार्ट आप करेंगे। अब है एक्सरसाइज 6E। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट, डिवाइड 8.1 by 8। 8.1 को 8 से डिवाइड करना है। तो क्या करते हैं, डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं, सिस्टम डिवीजन रूल का। 8.1 डिविडेंड है और इसे डिवाइजर है 8, डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करते समय जब डेसिमल नंबर टेक करना होता है तो पहले कोशेंट में डेसिमल टेक कर लेते हैं, फिर डेसिमल नंबर टेक करना प्रारंभ करते हैं। कहीं डिवीजन सिस्टम में, कोशेंट के अतिरिक्त डिवीजन सिस्टम में कहीं डेसिमल नहीं लगाया जाता है, कहीं डेसिमल टेक नहीं किया जाता, केवल कोशेंट। तो 8 में 1 टाइम्स बार जाएगा, 8 1 जा 8। अब डेसिमल नंबर टेक कर रहे हैं 1, इसलिए पहले कोशेंट में डेसिमल टेक कर लेंगे। यहाँ 1 टेक किया गया, 1 में बार जाएगा नहीं, इसलिए मुझे 0 टेक करना पड़ेगा। तो 0 यहाँ टेक करते हैं और जिसके लिए यहाँ पर भी एक 0 टेक करना पड़ रहा है। अब अभी बार जाएगा नहीं, अच्छा बार जाएगा 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स बार ले जाते हैं, 8 1 जा 8। आ गया 2। अब 2 में भी बार जाता नहीं है, इसलिए 0 टेक करते हैं। यानी एक 0 हमेशा इसमें टेक कर सकते हैं, एक से अधिक 0 जो है नहीं टेक कर सकते, लेकिन 1 0 हम टेक कर सकते हैं। वन 0 टेक कर लिया, 8 2 जा 16 आ गया यहाँ पर 4, फिर 1 0 टेक किया, यानी 1 0 हमेशा हम ले सकते हैं, यहाँ टेक कर सकते हैं, एक से अतिरिक्त नहीं ले सकते।
क्योंकि डेसिमल के इस साइड में 0 रहते हैं, लेकिन रूल्स है केवल एक डिजिट, 1 डिजिट टेक करते हैं हमेशा। अगर 2 लेनी है तो हम पहले 0% में टेक करते हैं, फिर 2 डिजिट ले सकते हैं। यहाँ देखिए 1 लिया गया था, इसलिए 0 और जब टेक करना पड़ा तो पहले 0 पर 8 5 जा 40 होता है। यानी आंसर आ गया 1.0125। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बी पार्ट दिया गया है। बी पार्ट में है 72.93 डिवाइड बाई 5 से डिवाइड करना है। फिर वही डिवीजन सिस्टम अप्लाई करिए और डिवाइड करिए 5 से। तो 5 का बार 7 में जा सकता है, तो पहले ही डिजिट में 7 का बार ले जाते हैं, 5 का बार ले जाते हैं, 5 1 जा 5, यानी मेन्स 2 आया, माइनस करने पर 7 से 5 और 1 डिजिट टेक यानी 2, 22 हो गया। 22 में 5 का बार जाएगा 4 टाइम्स, आएगा 20, मेन्स में 2 आया। अब डेसिमल डिजिट टेक कर रहे हैं, इसलिए कोशेंट में पहले डेसिमल टेक करें और डेसिमल डिजिट तक 9 टेक कर सकते हैं आप। 29 में 5 का बाद फिर जाएगा 5 टाइम्स और 25 होगा, और 29 से 25 माइनस करने पर 4 आता है। अभी 1 डिजिट रिमेंस में है, उसे भी टेक करते हैं 3 और 5 का बार ले जाते हैं 43 में, तो 5 8 जा 40 होता है, आ गया 3। अब चूंकि डेसिमल टेक कर चुके हैं इसलिए 1 0 हम यहाँ पर ऑलरेडी टेक कर सकते हैं। 5 6 जा 30, यानी आंसर आ गया 14.586। 1 क्वेश्चन और बताते हैं, इसके बाद अदर 4 क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन इसमें का अभी हमने बताया आपको पी पार्ट था, सी नहीं था, पी था। सी पार्ट है, अब देखें सी पार्ट में दिया 6.14 डिवाइड बाई 5, डिवीजन रूल अप्लाई करें। 6.14 5 से डिवाइड करते हैं इसे, 5 का बाद जाएगा 6 में, 5 1 जा 1 आ गया। अब देखिए यहाँ से डेसिमल स्टार्ट है, डेसिमल डिजिट टेक करनी है, इसलिए पहले कोशेंट में डेसिमल टेक करते हैं, फिर यहाँ पर 1 टेक करते हैं डेसिमल फर्स्ट डिजिट। 11 हो गया, 11 में 5 का बार जाएगा 2 टाइम्स, 10 होगा, और 11 से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। फिर 4 टेक करते हैं, अगेन 5 का बार जाता है 14 में 2 टाइम्स, 5 2 जा 10, आ गया 4। अब 4 में अब अगली डिजिट तो कोई है नहीं, अदर कोई डिजिट यहाँ पर, लेकिन 0 रहता है, डेसिमल पार्ट है यहाँ 0 हम मानते हैं, तो अगली डिजिट इसका मतलब क्या है 0, लेकिन एक ही टेक कर सकते हैं 1 0। तो 5 8 जा 40 हो गया। यह पार्ट सी था। पार्ट बी भी एक देख लें आप, अगर पार्ट ऑप्शन करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है। पार्ट बी है, डिवाइड करना है 91.89
को 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करते हैं, डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं। 91.89 और 2 से डिवाइड करते हैं, 2 का बार 9 में जाता है 4 टाइम्स, 2 4 जा 8 होता है, माइनस करने पर 1 आया और अगले डिजिट 1 टेक किया, 11 हो गया। 2 5 जा 10 हो गया, फिर माइनस किया 1 आया। अब डेसिमल डिजिट टेक करनी है, तो पहले हम परसेंट में डेसिमल टेक कर देते हैं, फिर 8 टेक करते हैं, तो 18 हो जाता है। 2 का बार जाएगा 18 में 9 टाइम्स आएगा, 2 9 जा 18। अगले डिजिट डेसिमल की टेक करते हैं, 9 आ गया, 9 में 2 का बार जाएगा 4 टाइम्स, 2 4 जा 8, 9 से 8 माइनस करने पर 1 आया। अब 0 टेक कर सकते हैं ऑलरेडी, 1 0, तो 1 0 टेक किया, 10 हो गया और 2 5 जा 10। ये आंसर हो गया 45.945। ये पार्ट 3 था। ये सॉल्व द अदर पार्ट यहाँ पे दे रहे होंगे यू। अदर पार्ट EFGH, ये चारों पार्ट ऑप्शन सॉल्व करेंगे। द एंड एक्सरसाइज 6 E क्वेश्चन 1।